हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फेज 1 आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 का मेन सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। कल हमने ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाला था, वहां हमने पूछा था क्या आपका थ्योरी कंप्लीट है दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स आने की थ्योरी मेरा कंप्लीट नहीं है दोस्तों। तो बस ज्योमेट्री का पहले हम थ्योरी कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। एक दो दिन में हम ज्योमेट्री का बेसिक से एक वीडियो बनाएंगे। उसको देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन अपलोड करेंगे ताकि हर विद्यार्थी को हेल्प हो सके दोस्तों। ठीक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट को दिक्कत है सारे को सॉल्व करते हुए, यदि आपका थ्योरी कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, वह रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। आपका कुछ छूट भी गया होगा तो यहाँ से हम रिवाइज कर लेंगे एनटीपीसी स्पेशली। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मेन सॉल्यूशन। क्या मेन सॉल्यूशन का आपका थ्योरी दिक्कत है? यदि मेन सॉल्यूशन के थ्योरी में आपको दिक्कत है दोस्तों, यदि मेन सॉल्यूशन के थ्योरी में आपको यदि दिक्कत है, ठीक है, तो मैंने मेन सॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ फ्री में। ठीक है, कंप्लीट वीडियो दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो डाला हुआ दोस्तों। उसके बाद एरिया अलग से डाला हुआ है, वॉल्यूम का अलग से डाला, एरिया में भी अलग अलग करके डाला हुआ दोस्तों। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। फिर वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। हमने जिस समय वीडियो डाल रहे थे दोस्तों, यदि उस समय देखे होंगे, वहां मैंने लगभग 200 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा डाले थे, अपलोड किए थे मेन सॉल्यूशन का टॉपिक वाइज। वो उन्होंने जो बनाया होगा, और यदि अभी आज से जो वीडियो देखेंगे, जो उस वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नहीं देखे हैं या आपका मेन सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो का आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए क्या है कि आयत की जो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है, इस ये हो गया लंबाई, हो गया चौड़ाई, इससे क्या ये दोस्तों दोगुनी है, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसका परिमाप कितना हो दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 48 हो गया। ठीक है, 2 इंटू ये हो गया आपको कितना हो गया दोस्तों, आपको 3x हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 48 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 6 48 हो गया, x का मान कितना होगा दोस्तों 8 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है 2x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो गया 8 गुने 2 गुना कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी 16 8 कितना हो गया 100 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसका वर्कपीस क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन कितना होगा दोस्तों। देखिए सिलेंडर का जो आयतन होता है, तो सबसे पहले तो आयतन हम लिख लेते हैं, कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका जो सिलेंडर की वर्कपीस क्षेत्रफल होता है कितना होता है दोस्तों, आपको 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, सिलेंडर का जो वर्कपीस क्षेत्रफल होता है ये आपका इतना ही होता है, वर्कपीस क्षेत्रफल। ठीक है, वर्कपीस क्षेत्रफल होता है। अब देखिए ये आपका ये हो गया 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, इसकी ऊंचाई दिया हुआ, आर का मान नहीं दिया हुआ था, और एरिया इसका कितना दिया 528 दिया हुआ है। ये कितना हो गया 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया दोस्तों। ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया, 22 चौक 8 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 6 का कितना हो गया 24 हो गया। तो आर का मान कितना हो गया दोस्तों, आपको 6 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए दोस्तों। तो आयतन कितना होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हो गया 22/7 हो गया दोस्तों। आर का मान 6 गुना 6 हो गया, और एच का मान यहाँ पे 14 दिया हुआ दोस्तों। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, 6 दूनी 12 6 का 72। ठीक है, 22 गुना कितना हो गया दोस्तों 72 हो गया, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, 7 2 9 9 दूनी 18 हो गया, हासिल 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, 7 दूनी 14 1 1584 आपका सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1584 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में यदि आपको होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज स्पेशली आप वीडियो देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है a/2 √3 होता है, और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों, बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगा दोस्तों वो होगा a/√3 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो आर का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे
ए का मान कितना हमको √3 पर कितना हो गया, √3 हो गया, काट देंगे कितना हो गया 1 इकाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। मतलब आपको ये क्या हो गया, घनाभ का क्वेश्चन है, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। घनता में सबसे लंबाई जो रखने वाली छड़ या लंबाई होता है वो विकर्ण होता है। तो विकर्ण कितना होता है दोस्तों, किसी भी घनाभ का जो विकर्ण होता है कमरे का विकर्ण L² B² प्लस H² होता है। ये किसी भी कमरे के आप ये कर सकते हैं दोस्तों, कमरे का जो विकर्ण होता है यही विकर्ण जो होगा सबसे अधिक लंबाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, 10 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस क्या हो गया 8 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आपको 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको 100 हो गया, 64 हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपको 36 हो गया। ठीक है, टोटल कितना होगा दोस्तों आपको रूट अंडर कितना हो गया 200 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100 गुना 2 लिख सकते हैं, 10 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 √2, 10 √2 आपका मीटर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 √2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रमशः AB BC AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। देखिए वीडियो कल ज्योमेट्री में भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। ए हो गया, ये B हो गया दोस्तों, और इस पर 3 बिंदु दोस्तों P Q और कौन है दोस्तों आपको R, ये हो गया P Q R हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको मिला दीजिए, तो इस त्रिभुज जो बना दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है, जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे 4 होता है दोस्तों। तो बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है। तो भुजा कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना हो गया दोस्तों 4 × 4, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 कट गया, बचा कितना दोस्तों आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई कितनी होगी दोस्तों। तो बेलनाकार जो दिया हुआ है, तो बेलनाकार का आयतन कितना होगा दोस्तों, ये आयतन ही दिया हुआ दोस्तों। आयतन कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, आयतन आपको दिया हुआ कितना, आपको क्षमता मतलब आयतन ही हो गया 6160 दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर क्यूब से भी पता कर सकते हैं। आयतन कितना दोस्तों πr² H होता है, बराबर कितना हो गया 6160 हो गया, ये कितना हो गया 22/7 हो जाएगा दोस्तों। और आधार का व्यास यदि 28 है तो त्रिज्या कितना होगा आपको 14 × 14 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा दोस्तों h हो जाएगा 6160 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से ये कितना होगा 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों, इसको काट दीजिए कितना बार में 2 × 6 हो गया, 2 × 8 = 16 हो गया, 30 80 हो गया दोस्तों। ठीक है, आप ये दोस्तों ये काटते हैं इसको, आप यदि इसको हम काटेंगे ये हो गया आपको गुना कर लेते हैं दोस्तों, ये दोनों को कितना होता है 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गया, 14 दूनी 28 तो कितना हो गया आपको 30 हो गया, तो 308 तो कट गया दोस्तों, h का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 10 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठ क्षेत्रफल ABC है तो का आयतन कितना होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका 3 आसन फलक कौन कौन होगा दोस्तों। एक बार हम घनाभ बना लेते हैं दोस्तों, जैसे ही घनाभ बना लेंगे फिर यहाँ पे हम आसन फलक देख लेंगे दोस्तों। ये आपका क्या हो गया घनाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लंबाई L हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों H ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको B हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन हमको लेना है ना, कौन कौन लेना है इसमें देखिए दोस्तों। अब देखिए 3 फलक कौन कौन लेना है, एक फलक ये लेना है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। एक फलक आपका क्या हो गया, इसको हम बाहर निकाल लीजिए, एक बाहर निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको ये वाला को हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यदि हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये L हो गया जाएगा, ये कितना हो जाएगा B हो जाएगा। एक फलक आपका ये आसन वाला हो जाएगा, ये ले लेते हैं दोस्तों, इसको लेंगे दोस्तों, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको B हो जाएगा। अब देखिए आपको देखिए नीचे वाला ले लें, ऊपर वाला नहीं लेंगे। ठीक है, आमने सामने नहीं लेना आपको, देखिए साइड वाला ले लिए, नीचे ले लिए, आपका ये बचा दोस्तों। अब एक बचा आपको, ये कौन वाला, ये आपका ये वाला बच गया। ठीक है, तो ये वाला आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों आपका L होगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको H हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, इसका एरिया कितना होगा, चूंकि ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है LB हो जाएगा, ये कितना होगा BH हो जाएगा, ये कितना दोस्तों LS हो जाएगा। आपको पता है कि इतना बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो आयतन के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए LB बराबर कितना दिया हुआ A, BH बराबर कितना दिया हुआ B दिया हुआ, और LH बराबर कितना दिया दोस्तों आपको C दिया हुआ। आप क्या कीजिए तीनों को गुना कर दीजिए, जैसे ही तीनों को गुना करेंगे LB
इंटू बी एच इंटू आपको एल एच बराबर कितना हो गया ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाए दोस्तों आपका एल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए बी सी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि एल बी एच बराबर कितना होगा रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का 1/1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर 15 मीटर 10 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब क्या पूछा आपको, कमरे का विकर्ण पूछा। ठीक है, तो कमरे का जो विकर्ण होगा दोस्तों कितना होता है रूट अंडर कितना होता है दोस्तों एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए सबका दिया हुआ यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस किसका आपका 10 का स्क्वायर। 30 का कितना हो जाएगा आपको 900 हो जाएगा। ठीक है, 15 का 225 हो जाएगा दोस्तों और इसका कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 100 कितना हो गया 1000। ठीक है, 1225 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कि ये देखिए 5 आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 5 आया दोस्तों। ठीक है, 5 आया तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन सी ही आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आपका 5 है दोस्तों, बाकी बात 8 है 3 है 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों 35 का यदि हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 3 1225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख से इसकी ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए आपको दोस्तों क्या कि समबाहु त्रिभुज में क्या है दोस्तों कि इसमें 5 सेंटीमीटर समान है, तो एक 5 होगा तो ये दोस्तों कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना है दोस्तों 8 है और ये पूछा कितना होगा दोस्तों, ये हाइट पूछा कितना होगा। आपको पता है कि ये कितना होगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर ये आपको समकोण त्रिभुज बनेगा दोस्तों, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 4 है ये 5 है, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ये हाइट कितना हो जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर क्या क्या होता है दोस्तों 3 4 5 होता है। ठीक है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है दोस्तों, 20 21 29 होता है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है, एक है 7 24 25 है। अब हम मेंसुरेशन का कोर्स देखिए दोस्तों, वहां पे बहुत बेहतरीन से इसको यूज हमने सिखाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः कितना 27 सेंटीमीटर 28 18 और 21 सेंटीमीटर है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे जा सकते हैं। तो घन की संख्या जो होगा यहाँ पे घन की जो संख्या होगा दोस्तों, ये जो घनाभ की आयतन होगा इसका आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना LBH होता है 27 गुना 18 गुना कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और नीचे जिसकी संख्या पूछता है उसका आयतन होता है, तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, मतलब एक क्यूब होता है। ये हो गया 3 9 27 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 7 कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों आपको 6 7 42 गुना 9 कर देंगे दोस्तों, कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौका 36 1 कितना हो गया 37 378। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% 8% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। दोस्तों जब आपको चौड़ाई में बढ़ा ही दिया तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही, वृद्धि होगा, तो आपको परसेंटेज में पढ़े होंगे R1 R2 प्लस R1 R2 बटे क्या था 100 होता है। ठीक है, ये कितना होगा 10 प्लस 8 प्लस 10 गुना 8 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों ये काट देंगे तो ये हो गया 0.8, मतलब कितना हो गया 18.0.8 आपका प्रतिशत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ हो जाएगा 18.8 होगा दोस्तों, 18.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है, अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तो टंकी की गहराई कितनी होगी। दोस्तों अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाए थे हम, तो यहाँ पे बेलनाकार टंकी की क्षमता मतलब आपका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन बेलनाकार टंकी का 2376 दिया हुआ है। ठीक है, आयतन कितना होता है आपको पाई स्क्वायर H होता है, बराबर कितना हो गया 2376 हो गया। ये हो गया 22/7 हो जाएगा दोस्तों। R का मान 14 21 दिया हुआ, 21 गुना कितना होगा 21 और H का मान पूछा है 2300 कितना होगा आपको 76 हो गया दोस्तों। ये हो गया 7 या 21 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा दोस्तों, जैसे इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 7 3 10 16 18, 3 से पहले काट लेते हैं दोस्तों, 3 से तो 21 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 बचा 3 9 27 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पे अब हम 22 से भी काट सकते हैं और 21 से भी काट सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको काटते हैं दोस्तों, 11 से काट देते हैं दोस्तों, 11 दूनी 22 हो गया,
इसी 11×7 = 77 हो गया, 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया दोस्तों, 11×7 = 2 है, 11 दूनी 22 हो गया, इसके काट देंगे 36 बार में कटेगा दोस्तों। अब देखिए कितना हो गया दोस्तों, 7×3 = 21 हो गया, 12×3 = 36 हो गया। तो एच का मान कितना हो गया दोस्तों 12/7 हो गया। अब इसको भगा देंगे दोस्तों, एक यहाँ पे हो गया 1 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको 1 बार में लगेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 0 हो गया, 7×6 = 42, 7×7 = 49, 1.7 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी परिधि कितना होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, आर हो गया, ये आपका परिधि हो गया दोस्तों, और ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया दोस्तों। यदि आर का मान 7 होगा दोस्तों, ये 44 होगा, ये 154 होगा दोस्तों, इसको याद रखना है। ये आपका 14 होगा दोस्तों, ये 88 होगा, ये आपको 616 होगा, ठीक है। तो यदि आपके वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो आपका परिधि कितना होगा दोस्तों 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। इससे इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हम बना के भी दिखा देते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² बराबर कितना दिया हुआ 154 दिया हुआ, तो 22/7 हो गया दोस्तों। r² बराबर कितना हो गया 154 हो गया, ये 22×6 = 100 हो गया, ठीक है। और r² देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। अब चलिए देखिए, एक आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपको समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया दोस्तों, एक वृत्त खींचा गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों को समकोण बनाने वाली भुजा 10 है और ये कितना आपको 24 है, इसका मान कितना होगा दोस्तों, एच का जो मान होगा दोस्तों यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576, 676 मतलब कितना हो गया 26 हो जाएगा। और इसका जो आर का मान होता है दोस्तों, वो आर का मान होता है आपको एल प्लस बी माइनस एच होता है, बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। और ये कितना हो गया एल का मान 24, 10 माइनस कितना हो गया दोस्तों आपको 26 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 8/2 बराबर कितना हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में देखिए क्या बोला कि ये हो गया AB बराबर क्या आपको BC, यहाँ कर देते हैं AB बराबर BC दिया हुआ बराबर 26 सेंटीमीटर, ये भी 26, AB 26 होगा, और BC बराबर कितना दिया दोस्तों आपको ये 20 दिया हुआ। एक क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए थे ये कितना होगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 है, ये 26 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 24 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 13 का हो गया दोस्तों, ये 5 को हो गया, 5 12 13 होता है, 12 दूनी 24 हो गया, 5 ये आपको 13 दूनी 26 हो गया। तो आपको एरिया निकालना है इसका दोस्तों, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब 24 हो गया, काट देंगे 10 बार में 240 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन कल हमने करवाया था ज्योमेट्री में भी, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समचतुर्भुज का, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण की भुजा मानकर उसके एक वर्ग खींचा गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए क्या है कि दो विकर्ण होता है आपको इसमें समचतुर्भुज में, 65% एक दूसरे का 65% है, एक होगा तो ये कितना हो गया 65% मतलब 65/100 होगा, ये हो गया 13×5 = 65, 20×5 कितना हो गया 100 हो गया। ये रेशियो में आएगा दोस्तों, ये कितना होगा आपको 13 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। ये D1 D2 कितना हो गया 20 हो गया। बोला कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना वो क्या क्या है कि जो आपका समचतुर्भुज है रोम्बस, इसके एक बड़े विकर्ण का जो होगा दोस्तों इस पे एक वर्ग बनाया गया, तो इस वर्ग का जो होगा बड़ा विकर्ण ये हो गया 20, तो 20 होगा, तो एरिया कितना होगा दोस्तों इसका, एरिया कितना होगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। अनुपात पूछा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है, ये कितना हो जाएगा 1/2, 13 गुना कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। और अनुपात कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 20 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। लंबे मतलब विकर्ण का जो विकर्ण है मतलब समचतुर्भुज का जो बड़ा विकर्ण है वो कितना 20 है, इसी को भुजा मानकर एक वर्ग बनाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। ये 20 कट गया दोस्तों, ठीक है, 20 कट गया। अब 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 13 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहा था कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले को बेलनाकार बीकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान कर चलिए कि एक बेलनाकार आपको बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बेलनाकार हो गया, इसमें कुछ पानी भरा होगा दोस्तों, मान कर चलिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। में इस तरह डाले जाते हैं कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला, तो गोला इसमें डाला जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें गोला मान कर जितना भी हो गोला डाला जाता है, इस तरह डाले जाते हैं कि वो पूरी तरह डूब जाते हैं। मतलब डूबने का मतलब कि पानी का जब जैसे ही गोला डालेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, तो डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास, ठीक है, इस बीकर का व्यास कितना आपको 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बच चुका है। मतलब कहाँ हो गया, हाइट इसका कितना हो गया दोस्तों, आपको 32 सेंटीमीटर हो गया। तो बीकर के में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या कितना होगा। अब देखिए इस गोले की संख्या निकालने के लिए आपको कितना होगा, बीकर का जो आयतन होगा, ठीक है, बीकर का आयतन, ठीक है, बीकर का आयतन अब बट्टे जो आपका होगा इसका संख्या पूछ रहा है ना इस गोले का, तो गोले का आयतन से भगा देना होगा दोस्तों, गोले का आयतन। अभी तो ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। संख्या जब निकालना होगा तो किसका संख्या, छोटे वाले का निकालना है तो उसका आयतन नीचे होगा, बड़े का आयतन ऊपर होगा। यहाँ के गोले का संख्या निकल जाएगा। बीकर का आयतन क्या होगा, बीकर क्या आपको क्या आपका क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, पाई स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ R1 दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पर R2 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये तो पाई पाई कट गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ बचा R1, तो ये क्या है कि बीकर का आयतन, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 9 बट्टे कितना होगा, 2 इंटू होगा, 9/2 होगा, कितना हो गया 32 हो जाएगा। और नीचे 4 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, आर क्यूब है ना। तो आर जो होगा दोस्तों इसका कितना होगा, ये जो अंदर में जो आपका गोला है, तो 6 आपका व्यास है, ठीक है, तो कितना होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये 3 कट गया दोस्तों, ठीक है, 2 दूनी 4, 8 32 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 3 3 9 और 3 3 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 3 3 9 खत्म हो गया, टोटल कितने होंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो गया 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, आपको √2a होता है, मतलब भुजा होता है। तो आपका प्रत्येक वर्ग का माप, विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई पूछा है ना। तो आपका विकर्ण कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको √2a बराबर कितना दिया हुआ, a 10 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 10 बट्टे कितना हो गया आपको √2 हो गया। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो √2 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। तो कितना हो गया दोस्तों, आपका 10 √2 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, 5 √2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं माप का अनुपात इतना है 3 4 5। इस प्रकार का त्रिभुज यदि 3 4 5 किस में आता है दोस्तों, आपको पता है समकोण त्रिभुज में आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या है, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर, इस घन का आयतन कितना होगा दोस्तों। देखिए घन का जो आयतन होता है दोस्तों कितना होता है, आपको √3a होता है, ठीक है। घन का जो विकर्ण होता है आपको √3a होता है। आप बताइए कि कितना दिया हुआ आपको 8√3, ठीक है। तो विकर्ण दिया हुआ दोस्तों √3a बराबर कितना हो गया, √3 कट गया, a का मान कितना हो गया आपको 8 हो गया। तो घन का आयतन कितना होगा दोस्तों, आपका a का क्यूब हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है घन का a क्यूब होता है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है दोस्तों, 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर यदि आयत की भुजा का अनुपात 5/2 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है आपको बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल के क्या आपका बराबर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो गया 5x हो जाएगा, ये कितना होगा 2x हो जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे 5x × 2x और वर्ग का क्षेत्रफल को a² मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना होगा दोस्तों, आपको a बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 x² हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, √10 x² हो जाएगा, मतलब कितना होगा आपको √10x हो जाएगा, ठीक है, a का मान। तो अब ये बताइए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है कितना होता है दोस्तों, आपको दिया हुआ आपको कितना √200 दिया हुआ है, ठीक है। विकर्ण कितना होता है √2a होता है, तो a का मान आपको यहाँ पे देखिए कितना होगा आपको √10x आया हुआ है, बराबर कितना हो गया √200 हो गया दोस्तों। तो x का मान कितना होगा दोस्तों, x का मान जो होगा दोस्तों √200 और नीचे कितना होगा दोस्तों आपका
रूट अंडर 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कट के कितना होगा आपको रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आया दोस्तों 10 आया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, और आयत की लंबाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई पूछा दोस्तों, आयत की लंबाई तो कितना यहाँ पे 5x होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 5√10 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 250 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25 गुना आपको कितना लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे कितना हो गया 5√10 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 5√10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। कहता है एक आयत की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या का 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए एक आयत की लंबाई, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का 3/5 के बराबर है। ठीक है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो इसका 3/5 के बराबर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या जो होगा वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा और आपका आर क्या है बराबर है। तो जिसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 4900 दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको 4900 दिया हुआ है। तो ए का मान कितना होगा रूट अंडर कितना हो गया आपको 4900, मतलब कितना हो गया दोस्तों आपको 70 हो गया। ठीक है, तो आर का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 70 हो गया। आर का मान 70 हो गया। इसका कितना है 3/5 है, तो 70 का कितना हो गया 3/5 हो गया। 14×5 70 हो गया, 14×3 कितना हो गया 42 हो गया। तो एल का मान 42 हो गया। ठीक है, एल का मान कितना निकल गया 42। अभी यहाँ पे दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ है, तो एरिया कितना होगा दोस्तों 42 गुना 20 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 0 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, 840। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 840 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% वृद्धि हो, उसके क्षेत्रफल में कितना होगा दोस्तों। तो R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होगा दोस्तों। क्योंकि भुजा वर्ग की भुजा बराबर होता है कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस कितना होगा 10 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 20 प्लस ये काटेगा 1 हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 7 सेंटीमीटर, इसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये आपका 26 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप अब देखिए आपको पता है कि 3, 5, 12, 13 होता है विकर्ण। ये आपका विकर्ण होता है। 13 में कितना गुना किया दोस्तों 2 गुना किया, कितना हो गया 26 हो गया। इसमें भी 2 से गुना कीजिए कितना होगा 24 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना कीजिए कितना होगा आपको 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 10, ये हो गया आपको कितना हो गया 24 हो गया। सबको जोड़ के देखिए आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, 24 26 कितना हो गया 50, 10 60 हो गया। तो एरिया कितना होगा 1/2 आधार गुना सिस्लम हो जाएगा दोस्तों। ये कितना 5 बार में काट दीजिए 24 पंचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो, तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका 2 तरीका है दोस्तों। ठीक है, दोनों तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि आपको ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है d1/2 का आपको होल स्क्वायर, और दूसरा होता है दोस्तों d2/2 का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया कितना होता है दोस्तों समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू क्या होता है आपको d2 होता है विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये एरिया होता है आपको समचतुर्भुज का, ये क्या होता है एरिया होता है। तो एक d1 तो पता है, एक d2, एक विकर्ण और चाहिए। तो एक विकर्ण आपको 16 दिया हो, तो एक अभी मान कितना दिया आपको 10 का स्क्वायर। एक को मान लेते हैं कुछ नहीं है दिया हुआ। दूसरा कितना दिया आपको 16/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, माइनस ये काटेंगे 8 8 64 इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो गया d2/2 का आपको होल स्क्वायर हो गया। ये कितना होगा आपको 36 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, d2/2 का आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। d2/2 बराबर कितना होगा रूट अंडर 36 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और d2 का मान कितना हो गया 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एरिया आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। कितना होगा 1/2 इंटू 12 गुना कितना हो गया आपको 16 हो गया, 2 6 का 12 हो गया, 16 6 के 96 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर से हम बना देते हैं आपको। अब देखिए ये आपका क्या हो गया समचतुर्भुज का जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों, ये 10 हो गया। अब ये 10 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 10 हो गया। और इसके सबसे लंबा विकर्ण आपका कितना दिया आपको 16 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको 16 दिया हुआ, ये आपको सबसे लंबा विकर्ण कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये 16 दिया हुआ, ये विकर्ण आपका कितना दिया, ये विकर्ण आपका कितना आपको 16 दिया हुआ है।
ठीक है। अब देखिए विकर्ण क्या होता है दोस्तों कि ये बराबर हिस्सों में बांटेगा और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। जब ये 90 डिग्री पे काटेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको विकर्ण होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, इस पार्ट 8 हो जाएगा। आपको पता है कि 3 4 5 पे ये बैठ रहा है, तो 5 में 2 से गुना किए 10 हो गया, 4 में 2 से गुना किए 8 हो जाएगा, 3 में से 2 गुना किए 6 हो जाएगा। जब ये 8 है दोस्तों तो ये कितना होगा, आपको 6 होगा, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो एक विकर्ण 12 निकल गया, दूसरा 16 था। तो यहाँ से एरिया आप निकाल सकते हैं दोस्तों, 1/2 गुना करके। वही तो यहाँ पे आया था दोस्तों। ठीक है, आप फिगर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो इसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यदि इसका परिमाप 28 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों। एल और बी में रिलेशन देखिए, ये x होगा दोस्तों, ये कितना होगा, 3 हो गया, इससे कितना आपका 2 कम है। अब देखिए परिमाप कितना होगा दोस्तों, 2 × 3x-2 प्लस x बराबर कितना होगा, आपको 28 हो गया। इसको काट देंगे दोस्तों, आपको कितना हो गया, 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x-2 बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। 4x बराबर कितना हो जाएगा, आपको 16 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। चौड़ाई पूछा दोस्तों 4, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर से 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अब देखिए क्या हो गया, गुब्बारे है तो 4πr1² कर देते हैं दोस्तों, और अनुपात कितना हो गया, 4πr2² हो जाएगा। 4π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 25 10 दशम का 100 हो गया। काट देंगे दोस्तों, कितना हो गया, 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं का माप का अंतर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा दोस्तों, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29। तो इसमें देखिए क्या है कि 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया, डाटा दिया है कि दोनों का अंतर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसको छोड़ के। तो 13 5 का अंतर तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका रिलेशन 3 और 4 5 से बनेगा। तो 4 में कितना गुना किए दोस्तों, 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये 12 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, आपको 15 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 और 15 का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब आपका यही वाला पार्ट है। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, 9 + 12 + 15 हो गया दोस्तों। 15 12 27, 9 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। इसमें देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल में से ये आपको 4 को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल में से 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 15 गुना 8 करेंगे, और त्रिज्यखंड 4, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360। ठीक है, θ/360 πr² होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है दोस्तों। ये कितना हो गया, 15 8 120 हो गया दोस्तों, माइनस ये आपको थीटा कितना होगा दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 4 गुना 90 कितना हो गया, 360 हो गया दोस्तों। पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का मान कितना हो गया, 3 × 3 हो गया। ये कितना हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 4 4 कट गया दोस्तों, 120 है। 120 इधर हो गया दोस्तों, माइनस कितना होगा दोस्तों, 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, ये कितना हो गया, 19, 198 कितना हो गया, 7 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 62 84, 840 माइनस 198/7, इसको घटा देंगे दोस्तों, 642/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु की एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर और 1 mm आधार त्रिज्या वाले एक शंकु बनाए गए, कितने शंकु बनाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि शंकु बनाने का यहाँ पे है, तो शंकु की जो संख्या होगा दोस्तों, तो ऊपर में क्या है दोस्तों, बेलन का आयतन। ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन लिखेंगे दोस्तों। ऊपर में लिखेंगे बेलन का आयतन दोस्तों, और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, शंकु का आयतन लिखेंगे। ठीक है, शंकु का आयतन करेंगे तो शंकु का संख्या यहाँ पे निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना दोस्तों, πr² h होता है,
और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, R1 H1 L कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है कि पाई पाई का तो मान कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आपको दोस्तों कि आपका बेलन का आयतन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं दोस्तों आर, मतलब ऊपर में देखिए आपको 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आर का मान 3 है, ये हो गया 3 गुना 3 हो गया, गुना कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, तो ऊंचाई कितना हो गया 1 हो जाएगा, अब बट्टे कितना होगा 1/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना है दोस्तों आपका ये mm में है, तो mm है तो 100 से भागा दे दीजिए दोस्तों, कितना होगा आपका ये, अब कितना हो गया 3 3 9 45, अब गुना कितना हो गया आपको 3 × 100 हो गया दोस्तों। इसको गुना करेंगे 5 × 15 हो गया, 4 × 12 13, आपको ये हो गया 13,500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है और इसका कर्ण सी है, आर वाला एक वृत्त त्रिभुज के 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, आर बराबर कितना होगा दोस्तों a + b - c बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। क्या क्वेश्चन किया कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया घन हो गया दोस्तों। प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों। सबसे बड़े गोले का जो इसमें जो गोला अटेगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पे गोला अटेगा, इसका जो गोले का जो त्रिज्या होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 21/2 हो जाएगा। भुजा का आधा होता है दोस्तों। ठीक है, तो आयतन कितना होता है दोस्तों, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r³ होता है। ये हो गया 4/3 हो गया दोस्तों, 22/7 हो गया, 21/2 हो गया, 21/2 हो गया और 21/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका काट लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया 7 या 21 हो गया दोस्तों। ये 3 3 कट जाएगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया 11 बार में कट जाएगा, तो 11 गुना कितना हो गया 441। ठीक है, इसको गुना करिए दोस्तों, कितना हो गया 1 1 4 1 5 हो गया दोस्तों, 4 4 8 हो गया दोस्तों, 4 4 हो गया 4851। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50 40 इतना सेंटीमीटर है, इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बराबर होगा यदि आपको पिघलाया है। घन का आयतन और घन का आयतन दोनों, घनाभ और घन का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो इसका आयतन घनाभ का आयतन कितना होगा दोस्तों 50 × 40 × कितना 32 बराबर कितना होगा आपको a³ हो जाएगा। कितना हो गया आपको गुना कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया 5 × 20। ठीक है, और यहाँ पे 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 5 × 20 और गुना 32। ठीक है, 32 दूनी कितना हो गया 64 हो जाएगा दोस्तों। इससे 3 शून्य बराबर कितना हो गया आपको a³ हो गया। a का मान कितना हो जाएगा √6400। ठीक है, 3 शून्य होगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये कितना होगा आपको 40 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया a का मान निकल गया। तो घन में परिवर्तित हो गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो दोस्तों आपको 6a² होता है ना, कितना होगा आपको 6a² हो गया। 6 × 4 = 1600, 16 का 9600 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 7 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाण 12 मीटर है तो हॉल की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 2 × कितना होगा आपको x + 7 प्लस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 62 हो गया दोस्तों। ये हो गया 2x + 7 बराबर कितना होगा आपको 31 हो जाएगा। 2x बराबर कितना होगा आपको 24 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हॉल की लंबाई कितना होगा 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धातु के एक खोखले गोले के आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया जाता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। देखिए बेलन का जो आयतन होगा खोखले गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा बेलन का जो आयतन होगा दोस्तों, बेलन का आयतन खोखले गोले का आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों πr² h होता है, h1 कर देते हैं। खोखले गोले का जो आयतन होगा दोस्तों कितना होगा 4/3 πr³ होता है। ठीक है, πr1³ - r1 r2³ कर देते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे r1 हम ले लिए हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपका पाई पाई तो कट गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आर का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 का स्क्वायर गुना कितना हो गया, एच हो गया, ये हो गया 4/3। आर का मान यहाँ पे कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब होगा दोस्तों, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब माइनस 3 3 होते हैं, कितना हो गया आपको 27 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 7 7 49 गुना एच बराबर कितना हो गया 4/3 हो जाएगा दोस्तों। 125 में से 27 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, ये वो आपको 7 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपको, 1 बचेगा, है ना, 9 हो जाएगा दोस्तों 98। इसको काटेंगे दोस्तों, ये आपका 49 दूनी कितना हो गया 98 हो गया। एच का मान कितना हो गया 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, डी हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि समचतुर्भुज के समांतर बीच की दूरी दिया होगा तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है भुजा इंटू दोनों के बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी, ठीक है, समांतर भुजा के बीच की दूरी होता है। तो भुजा कितना होगा दोस्तों आपको 120 बट्टे कितना 4 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 गुना 15 कितना हो गया 450। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई और परिमाप 34 इकाई है, उसका विकर्ण कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल बी बराबर कितना हो गया 60 और 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप कितना दिया आपको 34 दिया हुआ है, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपको 34/2 मतलब कितना हो गया आपको 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर कितना चाहिए 17 चाहिए, तो ये हो गया 12 पंचे 60, 12 पंच 17 हो गया। तो इसका विकर्ण कितना होगा दोस्तों 5 12 13। ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया है, हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन और हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो हम एक बना देंगे, ठीक है। तो 10-15 क्वेश्चन छूट गया था किसी कारणवश, ठीक है, मतलब वो वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से छूटा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।